हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर आप सबका इस रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग को। आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, तो और ताकि उन लोग का भी रिवीजन होता रहे। तो चलिए आज का ये रिवीजन शुरू करें। आज का ये रिवीजन क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार ध्वनि का औसत मानक क्या है। तो रात में 35 डेसिबल और दिन में 45 डेसिबल है। इसका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा जो बोर्ड एक जारी किया है उसमें देख लें, क्षेत्र दिन और रात। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल रात में। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन में, 55 डेसिबल रात में। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में, 45 डेसिबल रात में। शांति क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल रात में। IUCN की सहायक एजेंसी का नाम क्या है। तो WWF है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और ये विश्व के सामान्य संरक्षण के काम आता है। नेक्स्ट देखें, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। स्थापना देख लें, 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को IUCN की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कार्य सामान्य संरक्षण। विशेष संरक्षण क्या क्या है इसके? रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची और ग्रीन डाटा सूची। विशेष संरक्षण किस सन में आया था? 1963 ईस्वी में। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश है। वैसे तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश क्रमशः है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश करता है, जिस अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं। सूर्योदय का राज्य किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। गुरु शिखर से देखें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। पटकाई पहाड़ी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो पटकाई पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है? तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके किनारे कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम है, नागालैंड और मणिपुर। भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। और आ जाए कि थालघाट दर्रा कहाँ है? तो महाराष्ट्र। भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा है, दोनों महाराष्ट्र में है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है कहाँ है? पुलिकट झील के पास। पुलिकट झील के पास। ईटानगर राजधानी है। ईटानगर राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। आइजोल कहाँ की है? मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी आइजोल। पुदुचेरी कहाँ की राजधानी है? पुदुचेरी की। त्रिपुरा कहाँ की राजधानी है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आगे देखें। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो, आप लोग के रिवीजन में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कोपिली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। कोपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार की स्वतंत्रता का वर्णन हुआ है? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। और इसमें अब देखें नेक्स्ट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कब प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन करता है कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 26। शरीर का तापमान किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा। कौन सी ग्रंथि वयस्कता के बाद विलुप्त हो जाती है? जब आदमी वयस्क हो जाता है उसके बाद ऐसी मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो विलुप्त में समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है? उसको थाइमस है, थाइमस ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स।
मैकाले कौन था? तो मैकाले पहले कानूनी सलाहकार कौन था? मैकाले। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस चार्टर एक्ट में था? 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस चार्टर एक्ट में था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21 में। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया कब? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। इन दोनों में अंतर देखिए, राष्ट्रीय पूछे तो 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। किस देश को मिट्टी का संग्रहालय कहा जाता है? किस देश को मिट्टी का संग्रहालय कहा जाता है? भारत को। किसको? भारत को। भारत में मुख्य रूप से 3 नदियां के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। अब जलोढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन जलोढ़ पे क्या होता है? गेहूँ और चावल। और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।